फिर अप्रैल में एक्चुअली सबका शायद रिजल्ट निकल गया है, तो आफ्टर रिजल्ट वी एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट क्लास 12 सिलेबस। तो स्पेसिफिकली क्लास 12 का जो सिलेबस और कंटेंट इन दैट क्लास वी ओनली डिस्कस द सिलेबस एंड कंटेंट ऑफ क्लास 12। तो स्पेसिफिकली इन कोविड सिचुएशन फिर से ऑनलाइन शायद हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो 12 का सिलेबस है, इफ़ यू कंपेयर बिटवीन द 11 एंड 12 सिलेबस, तो ये 12 syllabus is comparatively number of chapter is less. In case of 11, the number of chapters actually 21, but in 12, in case of biological science, the number of chapter is 16. So we discuss about the total syllabus and also the total content of the syllabus. So specifically, after 11, we completed unit 5. Then in 12, we started the unit 6 from unit 6, and unit 6 is a interesting one. बिकॉज ऐसा होता है कि 11 में ही बच्चा 12 का जो पहला वाला यूनिट है स्टडी कर लेता है, बिकॉज इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड नॉट ऑल इंटरेस्टिंग। सबका मन में क्वेश्चन आता है कि वहाँ हम आए कैसे, तो ये वाला जो इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ से मिल जाएगा, मतलब रिप्रोडक्शन। तो स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन मीन्स नॉट ओनली एनिमल रिप्रोडक्शन, नॉट ओनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन, स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन इन ऑल रेस्पेक्ट। ए इंडिविजुअल, ए सिंगल सेल, दैट मीन्स एमीबा, amoeba also reproduce, increase their number, as well as multicellular organisms like elephants also reproduce, because हर कोई को मालूम है कि हम आए तो हैं लेकिन लंबा टाइम तक रहेंगे नहीं। दैट मीन्स ऑल हैव मोर्टल, इमोर्टल तो कोई नहीं है। तो मोर्टलिटी के लिए हम तो चले जाएंगे लेकिन मेरा जैसा कोई रह जाएगा, यही मेरा सेटिस्फेक्शन है। सो इन दैट सेंस रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। सो रिप्रोडक्शन specifically in class 12, reproductions, the total unit of class unit of 6, that means reproductions are differentiated into 4 chapters. First one, that is the plant reproduction, and if you notice the plant reproductions specifically differentiate according to their types, just like a vegetative reproductions as well as asexual, sexual, parthenogenesis, so many different respect. And then the next one, there is a reproductions in flowering plants. So specifically flowering plants में क्या क्या है, like the formations of the microsporangium, formations of the megasporangium, as well as the double fertilizations, as well as the pollinations, how a pollen will be transferred from one flower to the another. Then the most interesting within a 12, the most interesting one, that is human reproductions. And अगर human reproductions का notice करते हैं from the beginning, that means formations of the gamete. In case of gamete are also differentiated into 2 types. In case of male, this one is called spermatogenesis or formations of the sperm. In case of female, this one is called oogenesis and the formations of the ova. तो फॉर्मेशन से लेके एक बच्चा का स्टार्टिंग से लेके मतलब जाइगोट टू एम्ब्रायो, कंप्लीट एम्ब्रायो फॉर्मेशन तक जो टोटल प्रोसेस है, या कुछ छुपा नहीं है। तो अगर कोई शर्माता है इसमें, तो जो जिसका दिक्कत होगा उसका ही प्रॉब्लम होगा, मतलब इन डिटेल्स हमको पढ़ना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब जो सिलेबस कमेटी है हम लोग का, एनसीईआरटी और एनटीए का जो सिलेबस कमेटी, हम लोग बहुत दूर तक सोचा है कि एक बच्चा को हम लोग रिप्रोडक्शन थ्योरी तो पढ़ा देते हैं, इफ़ इट विल बी ही और सी बी अप्लाइड, तो इसके लिए प्रोटेक्शन भी बहुत एसेंशियल है, हाउ इट विल प्रोटेक्ट। तो सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन मेथड, एक्चुअली नेचुरल मेथड एज वेल एज सम आर्टिफिशियल, बहुत तरह का तो मेडिसिन है, शायद मालूम है, टीवी में ऐड भी आ जाता है, वो सब जा रहे नहीं है अभी, ठीक है, सिलेबस में, लेकिन वो सब सिलेबस में है, बुक में बहुत डेंजर कुछ फोटो भी है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तब बोलेंगे डिटेल्स। देन द नेक्स्ट वन, दैट इज द यूनिट 7, एंड यूनिट 7 इज द जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का जो टोटल टॉपिक है, इट ऑल्सो डिफरेंशिएट इनटू 3 चैप्टर्स इन एनसीईआरटी बुक। Firstly, the pattern of inheritance as well as variations. So how the different types of variations will be created, their mechanisms of creations, how the transfer of the gene. And the second one, the second chapter, this is on the molecular biology. And molecular biology is most interesting one because performance of the gene, how it replicate, how it transcript, how it translate, as well as there are different types of codon. सबसे इंटरेस्टिंग बात वाला पार्ट है कि HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एज वेल एज सबसे जो कॉमन पार्ट है दैट इज डीएनए टेस्ट। अभी तो सीरियल में भी आ जाता है कि डीएनए टेस्ट होगा, तो डीएनए टेस्ट कैसे होता है, क्या इसका प्रोसीड्योर है, इसका अप्लाइड फील्ड क्या है, सब कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मिल जाएगा। एंड लास्टली द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑल्सो कंटेंट ए ऑरिजिन ऑफ द लाइफ, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, एज वेल एज ह्यूमन इवोल्यूशंस भी है सिलेबस में इंक्लूडेड,
and so many types of mutations, how the mutations will be created, it's an occur is natural way or artificially. तो जितना भी पार्ट है जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड लेवल में हम लोग नोटिस करते हैं तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से ही आता है. सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस यू अराइज्ड, यू नोटिस द क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर एंड मोर 2018 और 17 इफ यू डिस्कस द क्वेश्चंस, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग नोटिस करते हैं जेनेटिक्स से ही होता है. एंड नेक्स्ट वन द यूनिट 8 दैट इज द बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. तो स्पेसिफिकली जो पहले वाला चैप्टर है इन दिस यूनिट, health and disease, and so many different types of disease like malaria, filaria, ascaris, like AIDS, and so many infectious disease. Not only disease, there are different types of drugs, there are different types of vaccine, and how it control, how it prevent, their prophylaxis, all are included in the next chapter, within the chapter like health and disease. Then the next one, that is food productions. हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो कुछ तो काम अप्लाइड कुछ होना चाहिए कि इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे. तो सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्शन प्रोसीड्यूर एज वेल एज पोल्ट्री फार्म, एज वेल एज डेयरी, एज वेल एज फिशरीज, एंड सो मेनी like SCP, so many different types, so many different types of food production. And the next one, that is microbes in human welfare. Specifically microbes in human welfare in case of biological science, you notice that is a part of microbiology. And we all know the microbiology is a subject in graduation level, so it's a broad aspect, broad applied field. Then the next chapter, that is the unit 9, that is the biotechnology. And biotechnology in NCERT book, biotechnology is contained in the 2 chapters. Firstly, the process of biotechnology. Biotechnology मतलब कैसे हम लोग जीन को चेंज करें, how the gene, the sequence are changed, the possibilities of change, as well as same कि इसका applied field क्या है, कैसे हम लोग इसको use करें, applications क्या है. तो बायोटेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, एंड नॉट ओनली इंटरेस्टिंग वन, बायोटेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट है, जो इसका अप्लाइड फील्ड है, बहुत दूर तक फैला हुआ है. तो एज ए इन 12 इफ यू नोटिस द CBSE सिलेबस, तो 12 में कुछ टाइम हम लोग ऐसे नोटिस करते हैं कि बायोटेक एज ए सब्जेक्ट भी है. कुछ स्कूल में ऐसा सब्जेक्ट रहता है कि बायोटेक, जैसे फिजिकल एजुकेशन होता है. बट इन ग्रेजुएशन लेवल बायोटेक्नोलॉजी, इन MSc लेवल बायोटेक्नोलॉजी, एज वेल एज पोस्ट डॉक PhD लेवल बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एस्पेक्ट है. तो वो बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग. नेक्स्ट वन, दिस आर द लास्ट वन, that is the ecology and ecosystem, and it also contains the 4 chapter. Specifically the first one, that is the organisms and populations. Second one, ecology and ecosystem. Third one, the part of biodiversity, conservations of the biodiversity, and the last one, that is the environmental issues. So ultimately if you count the number of chapters, here 4, then here 3, that is 7, then here also 3 and 10, here 2, 12, and here 4, that means 16 chapter. तो 16 chapter हम लोग का 12 में है. 12 इंक्लूडेड 16 चैप्टर्स इन बायोलॉजिकल साइंस. इसका जो क्वेश्चंस पैटर्न है वो दूसरा क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस पैटर्न कैसा होता है CBSE और ICSE और अदर बोर्ड का क्वेश्चंस पैटर्न कैसा होता है, अलग अलग करके डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू, एज वेल एज एक लाइक एंड एक शेयर.